खर्चा बढ़ गया 10 गुना, इनकम बढ़ी 3 गुना। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। राक्षस है, खा रहा है, आपके पैसे को रोज खा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। ऐसा चोर जो आपके सामने आपके पैसे को खाता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। विद द कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोइंग रेट ऑफ 8%, दिस इन्फ्लेशन इज योर मेजर वेल्थ डिस्ट्रॉयर। 8% चक्रवर्ती ग्रोथ के साथ जो एक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी वेल्थ को रोजमर्रा डिस्ट्रॉय कर रहा है। एक ऐसी केस स्टडी देने वाला हूं जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट कटिंग योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई जगह पे तो इट इज इंड्यूसिंग योर नेगेटिव ग्रोथ। काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो सेविंग अकाउंट 4% आपको रिटर्न दे रहा है ना, देखिए सरल उदाहरण समझते हैं। अगर 8% का इन्फ्लेशन हो रहा है और 4% आपको सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है रिटर्न, तो सीधा सीधा 8% से 4% आप 4% डीग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब 50% आपका वैल्यू डीग्रो कर गया, आपका पैसा 50% डीग्रो कर गया। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 8% बढ़ रहा है और आपका रिटर्न केवल 4% है। आप जानते नहीं है ये सेविंग अकाउंट नहीं है, ये शेविंग अकाउंट है। आपके पैसे को रोज खत्म कर रहा है। एक आम भारतीय के लिए तो इट इज इंड्यूसिंग नेगेटिव रिटर्न्स। आज मैं वो खुलासा करना चाहता हूं जिससे ये पता चलता है कि सफल लोग सफल होते कैसे हैं। अगर आपकी फिक्स्ड या स्लो ग्रोइंग इनकम है, अगर आपकी तनख्वाह हर साल की फिक्स्ड है, अगर आपकी एक स्लो ग्रोइंग इनकम है, तो हर साल आप ना जानते हुए भी डीग्रो कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूं। पिछले 15 सालों में बॉन्ड इंडेक्स और बॉन्ड फंड्स आपको 5.5 से 8.5% का रिटर्न दे रहे थे। एक्चुअली अमूमन 8.4% का तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि या तो आपका पैसा खत्म हो रहा था या बढ़ नहीं रहा था। एक्चुअली तो मैं इतना कहूंगा कि आपकी रोज अफोर्डेबिलिटी घट रही है, रोज आपकी अफोर्डेबिलिटी घट रही है और इसके बारे में आपको जानकारी डेली बेसिस पे मिलती नहीं है। रोजमर्रा में आपको समझ नहीं आएगा कि कैसी आपकी अफोर्डेबिलिटी रोज घट रही है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए सन 2004 में, तो 2014 के अंदर वो 259 रुपए 37 पैसे हो जाएंगे। लेकिन वो तो केवल एक नॉमिनल रिटर्न है। होगा क्या? अगर आप देखें कि आपका टैक्स कटने के बाद जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा वो होगा 196 रुपए 72 पैसे का। लेकिन ध्यान दें, पोस्ट टैक्स जो रिटर्न होता है वो असली रिटर्न नहीं होता है। असली रिटर्न तो नॉमिनल के बाद पोस्ट टैक्स होता है और पोस्ट टैक्स के बाद पोस्ट इन्फ्लेशन होता है। जब इन्फ्लेशन के बाद जो आपका बचा हुआ रिटर्न निकल के आएगा वो केवल होगा 117 रुपए 20 पैसे। इसका अर्थ हुआ आपने 2004 में 100 रुपए लगाए थे, 2014 में आपको मिले 117 रुपए 20 पैसे। एक्चुअली देखा जाए तो आपका रिटर्न है ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर आपको ये नॉमिनल रिटर्न दिखा दिखा के आपका पैसा अट्रैक्ट करके आपसे ले जा रहे हैं। आपको मिलता कुछ नहीं है। पोस्ट टैक्स के बाद जो एक्चुअल रिटर्न मिलता है वो तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन का प्राइस चेंजिंग, आपकी बाइंग कैपेसिटी घटती हुई कैलकुलेट करके कोई नहीं दिखाता। वो कैलकुलेट करके आज मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों आप ग्रो नहीं कर पाए अपने जीवन के अंदर? उसका यही कारण है, तनख्वाह बढ़ी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया। तनख्वाह बढ़ी कितनी? 10%। इन्फ्लेशन बढ़ा कितना? 8.5%। आपकी ग्रोथ लगभग ना के बराबर। एक्चुअली जब मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के मॉडल डिस्कस किया, मेरी बुद्धि चकरा गई कि लोग सोच रहे हैं कि उनका पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ग्रो कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा। देखिए मैं आपको आज एक और उदाहरण देता हूं। मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करी है संजीव स्कूल दिल्ली के अंदर। राजनिवास मार्ग सिविल लाइंस में एक बहुत अच्छा स्कूल है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं स्कूल में पढ़ पाया। सन 2000 में जब 12th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ता था तो उस समय हमारे बाहर फतेह की कचौड़ी आज भी बड़ी फेमस है, आज भी लाइन लगा के लोग खाते हैं फतेह की कचौड़ी। उस समय 2.5 रुपए की मिला करती थी। 2015 में आज वही फतेह की कचौड़ी 30 रुपए की हो गई है। यानी कि 15 साल में जो प्राइस चेंज हुआ वो हुआ 12 गुना। कम ऑन, कितना? 12 गुना लगातार चेंज हो रहा है।